एक युद्ध जिसमें ना स्ट्रेटजी बनाने का टाइम मिला, ना सैनिकों को समझने का मौका, ना नेगोशिएशंस, ना कोई सेकंड चांस। सिर्फ 38 मिनट। 38 मिनटों में एक पूरा किंगडम गिर गया। 500 से ज़्यादा लोग मारे गए और एक एम्पायर ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। यह कोई मूवी नहीं है, यह एक रियल कहानी है। द शॉर्टेस्ट वॉर एवर फॉट, द एंग्लो ज़ांज़िबर वॉर ऑफ 1896। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट 19th सेंचुरी। दुनिया इंपीरियल पावर्स के कंट्रोल में थी। यूरोप के शक्तिशाली देश अफ्रीका और एशिया को डिवाइड कर रहे थे। इसी रेस में ब्रिटिश एम्पायर एक प्रमुख सुपर पावर था। उस दौरान ईस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा आइलैंड नेशन था जिसका नाम था ज़ांज़िबार। इसका साइज भले ही छोटा था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़ांज़िबार एक प्रमुख ट्रेडिंग हब था। यह मसाले, हाथी के दांत और गुलामों के व्यापार का एक प्रमुख ट्रेडिंग सेंटर था। जो भी ज़ांज़िबार को कंट्रोल करता था वो उस रीजन का किंग बन जाता था। ब्रिटिश एम्पायर ऑलरेडी ज़ांज़िबार पे अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका था। उन्होंने एक एग्रीमेंट बना रखा था। इस एग्रीमेंट के अनुसार ज़ांज़िबार का सुल्तान वही बनेगा जिसे ब्रिटिश अप्रूव करेंगे। 25 अगस्त 1896 ज़ांज़िबार का सुल्तान हमद बिन तुहानी अचानक मर जाते हैं। उनकी मौत ऑफिशियली नेचुरल डेथ कहा गया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स शामिल थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद खालिद बिन बरगश ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि उसने ब्रिटिश एम्पायर से परमिशन नहीं ली थी। इससे ब्रिटिश एम्पायर क्रोधित हो गया। उन्होंने उसे तुरंत संदेश भेजा, रुक जाओ वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन खालिद कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि वो ब्रिटिश को चैलेंज कर सकता है। उसने अपने महल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। तकरीबन 2800 सैनिक, कुछ तोपें और शाही यॉट को भी वारशिप की तरह तैयार किया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने अपनी नौसेना को तैयार कर लिया। 5 शक्तिशाली वॉरशिप्स, हाईली ट्रेंड मरीन्स और एडवांस्ड वेपन्स। यह एक अनइक्वल लड़ाई थी, क्योंकि एक तरफ उस समय का आधुनिक सुपर पावर, वहीं दूसरी तरफ एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाला एक किंगडम। फिर शुरू हुआ द वॉर। 38 मिनट्स दैट शुक हिस्ट्री। 27 अगस्त 1896। समय सुबह के 9 बजे। ब्रिटिश ने अंतिम चेतावनी दी थी, 9 बजे तक सरेंडर करो। 9 बज गया था, कोई सरेंडर नहीं हुआ। समय 9:02। ब्रिटिश एडमिरल ने ऑर्डर दिया, फायर। ब्रिटिश वॉरशिप्स ने सुल्तान के महल पर भारी मात्रा में बमबारी शुरू कर दी। लकड़ी का महल तुरंत जलने लग गया। लोग डर से भाग रहे थे। रॉयल यार्ड ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। फास्टेस्ट वॉर एवर। बस 38 मिनट्स में सब कुछ खत्म हो गया। खालिद बिन बरगस अपनी जान बचाकर जर्मन दूतावास में भाग गया। यह युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया था। द कॉस्ट ऑफ 38 मिनट्स। सिर्फ 38 मिनट के इस युद्ध में 500 ज़ांज़िबार सैनिक और सिविलियंस मारे गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साइड पर सिर्फ एक सोल्जर इंजर्ड हुआ था। यह डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ दिखाता है, मैसिव पावर गैप। इसके बाद ब्रिटिश ने तुरंत अपने पपेट को सुल्तान बना दिया। उसका नाम था हमद बिन मोहम्मद। इसके बाद ज़ांज़िबार ऑफिशियली ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इसके बाद वहाँ स्लेव ट्रेड को भी धीरे धीरे बंद किया गया अंडर ब्रिटिश प्रेशर। वाई दिस वॉर मैटर्स। यह युद्ध सिर्फ शॉर्टेस्ट नहीं था, बल्कि यह एक सिंबल था कॉलोनियल डोमिनेंस का, मिलिट्री सुपीरियरिटी का और पॉलिटिकल कंट्रोल का। यह दिखाता है कि कैसे एक सुपर पावर एक छोटे नेशन को मिनट्स में हरा सकता है। हिस्ट्री में कई वॉर्स हुए, कुछ सालों तक चले, कुछ दशकों तक, लेकिन एक वॉर ऐसा भी था जो सिर्फ 38 मिनट्स में खत्म हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जनरेशन तक रहा। वाई इट्स कॉल्ड एंग्लो ज़ांज़िबार वॉर। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो मैं आपको बताता हूँ इसका नाम एंग्लो ज़ांज़िबार वॉर क्यों पड़ा। सबसे पहले एंग्लो का मतलब क्या होता है। एंग्लो वर्ड यूज होता है इंग्लैंड या ब्रिटिश एम्पायर के लिए। इसका ओरिजिन एंग्लो सेक्सन से आता है, एंशियंट इंग्लिश पीपल। इसलिए जब भी आप सुनते हो एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो इंडियन, तो इसका मतलब होता है ब्रिटिश वर्सेस समवन। इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा एंग्लो ज़ांज़िबार वॉर, वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड ज़ांज़िबार सल्तनत। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना।